नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं, आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 20 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। लखनऊ कमिश्नरेट से अमित को हटाया गया है, जबकि अपर्णा को संयुक्त पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। सरकार के अनुसार यह कदम कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रदेश में साधु संतों और बाबाओं में सुरक्षा की मांग तेजी से बढ़ी है। अब तक लगभग 90 साधु संतों को गनर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। पुलिस विभाग का कहना है कि खतरे के आकलन के बाद ही सुरक्षा दी जाती है, लेकिन इस पर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी जारी है। राज्य के सभी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया है। समय सीमा तक विवरण न देने पर वेतन रोके जाने या विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार इसे पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कदम बता रही है। मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 14 तारीख तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस बार ठंड ने पिछले 11 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शीतलहर और कम तापमान के कारण जनजीवन प्रभावित है। सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के प्रमोशन अब कैपेसिटी बिल्डिंग के आधार पर तय होंगे। इसके लिए 7 दिन का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक समझ का मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य दक्ष और जिम्मेदार कार्यबल तैयार करना है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से निकलकर एक खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल कोर्ट तक का सफर तय किया है। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद इस खिलाड़ी ने अपनी मेहनत से प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। यह कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो खुद को बीमा एजेंट बताकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे। आरोपी फर्जी लिंक और कॉल के जरिए बैंक जानकारी हासिल कर रकम उड़ाते थे। पुलिस जांच जारी है। डिजिटल ब्रांडिंग समेत कुल 121 कोर्सों में दाखिले 26 जनवरी से शुरू होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ये कोर्स युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल सिखाने के उद्देश्य से शुरू किए गए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई कराई जाएगी। बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति से आजीविका का अधिकार छीना नहीं जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत का अर्थ आरोपों से मुक्त होना नहीं है। मामले की सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया है। अदालत ने डीजीपी को इस संबंध में स्पष्ट एसओपी जारी करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उद्देश्य पुलिस कार्रवाई में मनमानी रोकना और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निजी विद्यालयों को सरकारी अनुदान मिलना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। केवल निर्धारित योग्यता और शर्तें पूरी करने पर ही शिक्षकों को वेतन अनुदान दिया जा सकता है। अदालत ने कहा कि नियमों का पालन अनिवार्य है। प्रशासन ने रोपवे की वायरल ट्रॉली के वीडियो को फर्जी बताया है। अधिकारियों के अनुसार वीडियो भ्रामक है और रोपवे पूरी तरह सुरक्षित है। जांच में किसी तकनीकी खामी की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। नवंबर में जांच पूरी न होने की बात कहने के बाद सितंबर की तारीख वाली रिपोर्ट पेश किए जाने से निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। मामले में विरोधाभासी तथ्यों के सामने आने पर जांच एजेंसी की भूमिका पर संदेह जताया जा रहा है। इस पर कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए 1 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक का यूपीआई दान विकल्प शुरू किया गया है। बीते 6 दिनों में 500 से अधिक लोगों ने डिजिटल माध्यम से दान किया। मंदिर प्रशासन इसे पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है। जूता कारोबारी के घर से 22 लाख रुपए की चोरी की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 97 लाख रुपए बरामद कर लिए।
जांच में सामने आया कि रकम के स्रोत और चोरी की कहानी में बड़ा झोल है, जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। 8 जनवरी को कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल मुहूर्त रहेगा। पंचांग के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति शुभ है। धार्मिक कार्यों के लिए यह दिन विशेष फलदायी माना जा रहा है। मौलाना तौकीर के बेटे फरमान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार उसके बैग से क्रिस्टल ड्रग्स बरामद हुई थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन व्यवस्था को और सरल बनाया जा रहा है। भीड़ नियंत्रण के लिए नए प्रवेश और निकास मार्ग तय किए गए हैं। श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं, जिससे अव्यवस्था पर रोक लगेगी। लखनऊ हवाई अड्डे के पास स्थित मीट की दुकानों को हटाने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने आसपास मौजूद इमारतों की भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। यह कदम सुरक्षा और स्वच्छता के मद्देनजर उठाया गया है। जल्द ही कार्रवाई शुरू होने की संभावना है। उत्तरी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद सबसे ज्यादा 1,91,000 मतदाता कम हो गए हैं। अकेले लखनऊ के 9 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 12 लाख वोटरों की संख्या घटी है। इससे आगामी चुनावों और राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। कड़ाके की ठंड दिल के मरीजों के लिए खतरा बढ़ा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ने और धमनियों के सिकुड़ने से हार्ट अटैक का जोखिम रहता है। बचाव के लिए गुनगुना पानी पीना और शरीर को गर्म रखना जरूरी है। प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा वोट कट गए हैं। एक राज्य मंत्री की सीट पर ही 1,11,457 वोट कम हुए। विशेषज्ञों 1,11,457 वोट कम हुए। विशेषज्ञों के अनुसार यह मतदाता सूची संशोधन और जागरूकता की कमी का परिणाम हो सकता है। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला परीक्षा प्रक्रिया में आई खामियों और शिकायतों के बाद लिया है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि नई परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। यूपी के स्कूलों में ठंड के कारण छुट्टियां फिर बढ़ा दी गई हैं। प्रयागराज और बनारस के बाद कई अन्य जिलों के डीएम ने भी आदेश जारी किए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक प्रमुख आवासीय योजना में 8 और 9 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। इस दौरान कुल 2,496 फ्लैट्स का आवंटन होगा। आवेदकों में लॉटरी को लेकर उत्साह है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए समय मानसिक दबाव वाला रह सकता है। करियर, पढ़ाई या किसी बड़े फैसले को लेकर मन भारी रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार धैर्य रखना और जल्दबाजी से बचना इस समय बेहतर परिणाम दे सकता है। पंकज चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा चुनाव तभी जीतती है जब संगठन और कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में उतरते हैं। उन्होंने बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने, मतदाताओं से संपर्क मजबूत करने और सरकार की योजनाएं घर घर पहुंचाने का लक्ष्य दिया। एक किसान ने 1 एकड़ जमीन में खीरे की ऑर्गेनिक खेती कर एक ही सीजन में करीब 10 लाख रुपये की कमाई की है। रासायनिक खाद से दूरी और सही मार्केटिंग रणनीति उसकी सफलता का आधार बनी। बेहतर उत्पादन के लिए किसान को सम्मान और इनाम भी मिला। यूपी में एसआईआर के तहत 2.89 करोड़ वोटरों की छंटनी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को फील्ड में उतरकर स्थिति समझने और मतदाताओं से संवाद बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। यूपी पुलिस में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। सरकार ने 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। संजीव गुप्ता को एडीजी लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह बदलाव कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्नाव गैंगरेप मामले में कोर्ट ने अहम आदेश दिया है।
अदालत ने पीड़िता की आवाज के फॉरेंसिक सैंपल लेने की अनुमति दे दी है। इससे जांच में तकनीकी साक्ष्य मजबूत होने की उम्मीद है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुनवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। यूपी में कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 31 जिलों में शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सतर्कता का है। ऑफिस की राजनीति में फंसने और शेयर मार्केट में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। किसी भी बड़े फैसले से पहले सोच विचार जरूरी है। धैर्य और संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा। यूपी में निर्वाचन आयोग 1,04,00,000 मतदाताओं को नोटिस भेजने की तैयारी में है। ये नोटिस मतदाता सूची के सत्यापन से जुड़े हैं। आयोग का उद्देश्य फर्जी या दोहरे नाम हटाना है। लोगों से अपील की गई है कि नोटिस मिलने पर समय से जवाब दें। कांग्रेस हाईकमान के करीबी एक नेता ने दावा किया है कि उनके पूरे परिवार का नाम यूपी SIR सूची से गायब है। नेता का कहना है कि सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए गए थे। इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है और सवाल उठाए जा रहे हैं। काशी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। मऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को खाली कराकर जांच की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। जांच के बाद सूचना फर्जी पाई गई, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काशी विश्वनाथ धाम में 24 घंटे चलने वाले रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। अनुष्ठान आज से शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं ताकि पूजा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। वाराणसी के पानी में यूरेनियम की मात्रा बढ़ने का दावा BHU के वैज्ञानिकों ने किया है। यह दावा GSI के सर्वे के आधार पर किया गया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इससे क्षेत्र के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है और जल स्रोतों की सुरक्षा जरूरी है। बांग्लादेश के खिलाफ काशी के संतों ने बड़ा ऐलान करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। संतों ने वहां मंदिरों और मठों के तोड़े जाने की घटनाओं पर चिंता जताई है और धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की है। यह मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ताजमहल के दीदार को और आसान बनाने के लिए आगरा ट्रैफिक पुलिस ने नया रोड मैप तैयार किया है। इस योजना के तहत पर्यटकों के लिए ट्रैफिक व्यवस्थाएं सुधारी जाएंगी ताकि भीड़ भाड़ कम हो और आगमन सुगम हो सके। जल्द ही इस योजना को लागू किया जाएगा। यूपी के एक प्रमुख एक्सप्रेस वे पर अधिक गति से वाहन चलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। नए नियम के तहत ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करना और यातायात को सुरक्षित बनाना बताया गया है। यति नरसिंहानंद ने बांग्लादेश को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जहां इस्लाम फैला वहां मंदिर मठ तोड़े गए। इस बयान से सामाजिक तनाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और प्रतिक्रिया भी आ रही है। यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी, जिसकी चौड़ाई 30 मीटर होगी। यह हाईटेक सड़क एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बढ़ाएगी और यात्रा को सुगम बनाएगी। परियोजना पर काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। 2026 में जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं तो भारत के 5 शक्तिशाली तीर्थ स्थल आपकी मदद कर सकते हैं। ये तीर्थ स्थल आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर माने जाते हैं, जो जीवन की दिशा बदलने में सहायक होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वे वेनेजुएला के चुनाव को नियंत्रित कर सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों ने इस पर संदेह जताया है और कहा कि किसी देश के चुनाव पर विदेशी हस्तक्षेप का अधिकार किसी को नहीं है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर यूपी में SIR के बाद आपकी वोटर लिस्ट से नाम कट गया है तो उसे पुनः जुड़वाने के लिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले नजदीकी मतदाता सहायता केंद्र या वेबसाइट पर जाकर नामांकन फॉर्म भरें। इसके बाद पहचान पत्र और निवास प्रमाण के साथ आवेदन जमा करें।
प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप पूरी करें ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में सही ढंग से जुड़ सके। नेहा सिंह राठौर को पुलिस अब अरेस्ट नहीं कर पाएगी। उन्हें बड़ी राहत मिली है क्योंकि कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है। हालांकि इस फैसले में कुछ शर्तें और पेच भी हैं जिनका पालन करना जरूरी होगा। मामले की पूरी जानकारी और आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने कड़ा विरोध जताया है। सेंटर ने कार्रवाई के वक्त और तरीके पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह कदम समुदाय के लिए नुकसानदेह और असंवेदनशील है। प्रशासन और केंद्र 2023 के बीच इस पर तकरार जारी है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर 39 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन वहां के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। मूलभूत सुविधाएं जैसे साफ सफाई, पानी और सड़कें अभी भी खराब हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से जल्द सुधार की मांग की है। लखनऊ से 50,000 रुपये के इनामी जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने भाई भाभी के साथ मिलकर रियल एस्टेट के नाम पर करोड़ों की ठगी की थी। पुलिस ने उनके खिलाफ कई केस दर्ज किए हैं और आगे की जांच जारी है। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है जिसमें 20 आईपीएस अफसरों के तबादले शामिल हैं। लखनऊ कमिश्नरेट में अपर्णा कुमार को संयुक्त पुलिस आयुक्त जेसीपी बनाया गया है। इस कदम से कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने की उम्मीद है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर 39 करोड़ रुपए खर्च के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। मूलभूत सुविधाओं की कमी अब भी बनी हुई है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। स्थानीय प्रशासन को इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई करनी होगी। एसआईआर रिपोर्ट आने के बाद यूपी बीजेपी भी हैरान है। पार्टी अब वोटर लिस्ट अपडेट कराने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे मतदाता सूची में नाम सही कराने और हटाए गए नाम वापस जोड़ने में मदद करें। माघ मेले के लिए यात्रीगण ध्यान दें, 18 ट्रेनों का रूट डायवर्जन किया गया है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। अपने सफर की योजना बनाने से पहले आधिकारिक शेड्यूल जरूर चेक करें। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर टिप्पणी की है कि सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में होगा, यह किसी को पता नहीं होता। कोर्ट ने इस मुद्दे पर संवेदनशीलता और समझदारी से निपटने का निर्देश दिया है ताकि मनुष्यों और जानवरों के बीच संतुलन बना रहे। 8 जनवरी 2026 का राशिफल बता रहा है कि शुक्रवार को कुछ राशियों का भाग्य खुलने वाला है। यह दिन संभल कर बिताने की सलाह दी गई है, खासकर उन राशियों के लिए जिनके लिए ग्रह स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए राशिफल जरूर देखें।